अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तैयब सिद्दीक। एक दफ़ा एक आदमी था, उसके कुछ खेत थे और एक खेत उसका बिल्कुल सड़क के किनारे था। अहमियत ज़्यादा थी उस खेत की। उस खेत में ना एक काफ़ी बड़ा-सा दरख़्त था, जिसकी वज़ह से हल चलाने में बड़ी मुश्किल होती थी, फसल की कटाई करने में भी मुश्किल होती थी। तो उस आदमी ने सोचा कि मैं इस दरख़्त को कटवा देता हूँ ताकि मेरा जो खेत है वो बराबर हो जाएगा और उसमें जो वो हल चलता है तो बड़ी मुश्किल होती है, तो वो आसानी हो जाएगी। उसने फ़ोन किया किसी को और उसने कहा कि जी मेरे खेत में इस तरह एक दरख्त है लगा हुआ, तो आप ऐसा करें कि कल आप आरा लेके आएँ और इस दरख्त को काट दें। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कल आएँगे और ये दरख्त काट देंगे। उस दरख्त के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था और उस घोंसले में उसके बच्चे थे, चिड़िया खुद गई हुई थी दाना वगैरह लेने के लिए। उसके बच्चे उस घोंसले में मौजूद थे। शाम को जब चिड़िया वापस आई ना, तो बच्चों ने बताया कि आज ना वो आदमी आया था जिसका खेत है और उसने कहा है कि ये दरख्त कल आके काट देना, तो अब हमारा क्या बनेगा? उनका चूँकि घोंसला उसके ऊपर था और बच्चे परेशान थे कि कल दरख्त काट दिया जाएगा, हमारे घर का क्या बनेगा? तो चिड़िया ने कहा कोई नहीं, अल्लाह पे उम्मीद रखनी चाहिए, कुछ नहीं होता, आप परेशान ना हो। बच्चों ने कहा कि नहीं, कल वो आएँगे और दरख्त काट देंगे। तो चिड़िया ने कहा कि आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होता। चिड़िया चली गई। अगले दिन फिर बच्चों को छोड़ के चली गई। बच्चे बड़े परेशान कि आज दरख्त काटा जाएगा। अब बच्चों ने देखा वो आदमी दोबारा आया और देखा कि दरख्त अभी कटा हुआ नहीं था। उसने फिर फ़ोन किया। उसने कहा कि जी मैंने आपको कल कॉल की थी कि ये एक काफ़ी बड़ा-सा दरख्त है, मेरे लिए बड़ी मुश्किल का बाइस बना हुआ है, तो इसको आपने काटना है, तो आप आए नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, हम आज किसी मसरूफ़ियत की वजह नहीं आ सके, लेकिन कल हम ज़रूर आएँगे, कल हम आपका दरख्त हर सूरत काट देंगे। उसने कहा जी ठीक है। शाम को फिर चिड़िया आई। फिर बच्चों ने बताया कि कल तो हर सूरत उन्होंने कहा है कि दरख्त हम काट देंगे, तो कुछ कर लें, ये ना हो कि कल आप तो चली जाएँगी तो हम पीछे से दरख्त पे रह जाएँगे, तो दरख्त कट जाएगा। चिड़िया ने कहा कि कोई नहीं, आप अल्लाह पे उम्मीद रखें, कुछ नहीं होता। अगले दिन फिर यूँ ही हुआ। वो आदमी आया, देखा दरख्त कटा हुआ नहीं था। आदमी ने फिर फ़ोन किया। उसने कहा कि आपने दरख्त काटने का मुझे कहा था, लेकिन आपने दरख्त काटा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज हम बस नहीं आ सके, कल हम हर सूरत आएँगे, कुछ भी हो जाए, आँधी आए, तूफ़ान आए, कल हम ज़रूर आएँगे और कल हम ये दरख्त काट देंगे। उस आदमी ने कहा कि चलो ठीक है। आदमी ने फ़ोन बंद किया और फिर आदमी ने सोचा कि ये रोज़ाना मुझे कह देते हैं कि हम आएँगे लेकिन आते नहीं हैं। तो अब ऐसा है कि कल मैं खुद आऊँगा और खुद आके इस दरख्त को काटूँगा क्योंकि ये लोग नहीं आ रहे। वो आदमी चला गया। शाम को जब चिड़िया आई, तो बच्चों ने बताया कि कल आदमी ने दरख्त काटने का इरादा किया है। उसने पहले फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि कल तो हम हर सूरत आएँगे। लेकिन आदमी ने ये कहा है कि कल मैं खुद आऊँगा और खुद ये दरख्त काटूँगा क्योंकि ये बंदे आ नहीं रहे। रोज़ाना मुझे कह देते हैं, आते हैं नहीं। तो चिड़िया ने कहा हाँ, अब ऐसा करो कि अब हमें कुछ करना चाहिए क्योंकि अब उसने जो खुद का इरादा कर लिया ना कि कल मैं खुद आऊँगा और खुद ये दरख्त काटूँगा, तो अब हमें घोंसला जो है ना शिफ्ट करना पड़ेगा। क्योंकि इंसान जब काम करने का इरादा खुद कर लेता है ना, तो फिर वो कर लेता है। जब हम किसी पे डालते हैं ना कि यार तुम ये काम कर देना, तुम ये काम कर देना, वो काम कभी नहीं होता। तो बात करने का मकसद ये है कि हम लोग अपने काम दूसरों पे डाल देते हैं ना। घर पे भी कई ऐसे काम होते हैं कि मैं कहता हूँ जी मेरा छोटा भाई करेगा, छोटा कहता है जी बड़ा भाई करेगा और वो काम हो ही नहीं पाता। तो पंजाबी में एक हमारी मिसाल कही जाती है कि दो घरां परोना भुखा रह जाता है। उसकी वजह ये होती है कि दोनों तीनों तरफ से उम्मीद लगी होती है और सारे एक दूसरे के ऊपर रह जाते हैं। तो जो भी काम करने का आप इरादा करते हैं वो खुद करें और दूसरों पे ना छोड़ें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।